आध्यात्मिक गुरु परोपकार के काम बिल गेट्स पर क्यों नहीं छोड़ देते और सिर्फ आध्यात्मिक शिक्षा देने पर ध्यान दें? लेकिन अगर गंभीरता से देखें तो सद्गुरु जी, क्या हम अपने लोगों को कहीं उलझा रहे हैं? एक आध्यात्मिक गुरु का काम लोगों को आध्यात्मिक ज्ञान देना है, न कि लगातार दिशा बदलना। कभी परोपकार की दिशा में जाना, कभी समाधान सुझाना, कभी राजनीतिक टिप्पणी करना। ये सब किस लिए है? क्या ये ज्यादा मशहूर होने के लिए है या विवाद पैदा करके अपनी लोकप्रियता बढ़ाने के लिए है? ये असल में है क्या? मैं किसी खास व्यक्ति के बारे में टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन आम तौर पर चाहे आप राजनीति में हो, आध्यात्म में हो, या आप कोई कारोबार चलाते हो, या आप कुछ भी नहीं करते, आप इस देश के नागरिक हैं। You have rights and responsibilities of being in this country. इस देश में होने के नाते आपके कुछ अधिकार और जिम्मेदारियां हैं। हर व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी और अधिकारों की अपनी समझ के हिसाब से और अपनी बुद्धि और काबिलियत के मुताबिक काम करना चाहिए, अपने आसपास की हर चीज को बेहतर बनाने के लिए, क्योंकि हम सभी को राष्ट्रीयता के प्लेटफॉर्म का फायदा मिल रहा है ना? हम इससे अलग नहीं जी रहे। चूंकि मैं आध्यात्मिक हूँ, मैं आकाश में नहीं चल रहा, मैं भी सड़क पर गाड़ी चलाता हूँ। अगर सड़क खराब है तो क्या मुझे उसके बारे में बात नहीं करनी चाहिए? बताइए। अभी हम ट्रैफिक में 10 मिनट के लिए फंस गए थे। ये बहुत आसान है। सड़क पर ज्यादा गाड़ियां नहीं थी सड़क की चौड़ाई के लिए, लेकिन चूंकि हर कोई इतनी बेतरतीबी से गाड़ी चला रहा है, वहां सब गड़बड़ है। तो क्या मुझे इसके बारे में बात नहीं करनी चाहिए? क्योंकि ये मेरे आध्यात्मिक कार्य में भी अड़चन डाल रहा है, ये ट्रैफिक जैम। तो इसी तरह गांव में लोग कुपोषित हैं। क्या मुझे इसके बारे में बात नहीं करनी चाहिए? क्योंकि वो कुपोषित हैं, अगर उन्होंने ढंग से खाया भी नहीं है, क्या मैं उनसे आत्मज्ञान की बात करूं? ये भद्दा होगा, मैं वो नहीं करूंगा। जब कोई भूखा है तो मैं ये नहीं कहूंगा कि तुम्हें आत्मज्ञान पाना चाहिए, नहीं। मुझे लगता है कि पहले उसकी खाने की जरूरत पूरी करनी चाहिए। तो सवाल जीवन के बारे में है। आपने किस क्षेत्र में कार्य करना चुना है, सवाल इसका नहीं है। अगर आप जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं तो उसमें सारे पहलू शामिल हैं। कोई सीधा ही राजनीति में आना चाहता है, वो मैं नहीं करूंगा। इसलिए नहीं कि मुझे ये गलत लगता है, बल्कि इसलिए क्योंकि ये मेरी रुचि से मेल नहीं खाता। मेरा फोकस कहीं और है, मेरी काबिलियत कहीं और है, तो मैं उसी पर ध्यान देता हूं। लेकिन कोई चुनाव में खड़ा होना चाहता है, मान लीजिए कि भगवा कपड़े पहने कोई व्यक्ति चुनाव के लिए खड़ा होना चाहता है, वो उसका विशेष अधिकार है। भारत के नागरिक के रूप में उसके पास ये अधिकार है। मुझे नहीं लगता कि हमें इस बात को लेकर ज्यादा परेशान होना चाहिए। अगर उसने लोगों का सम्मान कमाया है तो वो जीतेगा, वरना वो हार जाएगा। क्या सभी आध्यात्मिक लोग आदर्श लोग होते हैं? दुर्भाग्य से वो नहीं है। लेकिन ऐसी धारणा बना लेने की जरूरत नहीं है कि बिल गेट्स को करने दो। आप बिल गेट्स का इंतजार करेंगे कि वो $100 बिलियन कमाए और आकर आपको दे दे? ये बस बेवकूफी है। हर किसी को अपना सबसे अच्छा प्रयास करना होगा। वो जहां भी कर सकें, सिर्फ तभी कुछ होगा। आप चाहते हैं कि अमेरिका का एक कारोबारी भारत आए और आपके लिए दान करे। आपको ऐसा कहने में शर्म आनी चाहिए। आप चाहे एक की मदद कर पाते हैं, या 10 या 100 या 10 लाख लोगों की, ये बस आपकी क्षमता का सवाल है। लेकिन हर किसी को वो करना चाहिए जिसकी समाज में जरूरत है ना?